Assalamualaikum friends, how are you? Hopefully you are all fine. Okay students, आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, मैं आपको करवाऊँगी टेंसेस। सबसे पहले जो पहला टेंस होगा वो होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले आप लोग दुरूद शरीफ पढ़ लें ताकि जो आप लोग सीखें वो आप लोगों को मतलब जल्दी से समझ आ जाए, क्योंकि दुरूद शरीफ आपको पता है उसमें बहुत बरकत होती है। तो चलें पढ़ लें दुरूद शरीफ। ओके डन, दुरूद शरीफ पढ़ लिया आपने। चलें अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट देखिए स्टूडेंट्स, नाम से ही पता चल रहा है ये प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट किसे कहते हैं? जो मौजूदा ज़माना होता है। ठीक है, अब मेन जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इस बात पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रेजेंट कैसे पता चलेगा कि हमें ये प्रेजेंट टेंस है, इसकी हमें कैसे मतलब पहचान होगी, इंडेफिनिट का कैसे पता चलेगा। तो सबसे पहले आप देखिए ये प्रेजेंट टेंस है, आप सबको पता है, फुली अवेयर हैं आप इस वर्ड से। प्रेजेंट का क्या मतलब होता है? यानी मौजूदा, यानी जो आपका भी मौजूदा प्रेजेंट चल रहा है जो आप। और इंडेफिनिट मींस यानी जो आपका डेली रूटीन वर्क होता है, जो आप डेली रूटीन में करते हैं, जिसमें आप वर्क में आपको कोई आता नहीं है, मतलब कोई कमी नहीं आती, यानी आप डेली कोई छुट्टी वगैरह उसमें नहीं होती। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप रोज़ सुबह सवेरे उठते हैं, रोज़ नहाते हैं, तो फजर की नमाज़ रोज़ पढ़ते हैं, ये आपका डेली रूटीन वर्क है। इसमें आप कोई भी डे आप मिस नहीं करेंगे, आपका डेली रूटीन वो चल रहा है। ठीक है, वो इंडेफिनिट में आएगा, यानी आपका जो डेली रूटीन होगा। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो डेली रूटीन के वर्क को हम बोलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं स्कूल जाता हूँ। ठीक है, ये जाता हूँ मतलब डेली रूटीन का वर्क है। इसमें ये नहीं है कि मैं मतलब एक दिन स्कूल गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, मतलब ये आपका डेली रूटीन है। ठीक है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा। अब जो मेनली स्टूडेंट्स को ये भी वैसे आप पहचान कर सकते हैं, ये भी बताया जाता है कि लास्ट पे ता है, ती है, ते है आता है। उर्दू के फ़िक्रों में अमूमन आता है ता है, ती है, ता है, ती है, ते हैं, आता है। ठीक है, मतलब ये उर्दू फ़िक्रों की पहचान है और हम कह सकते हैं कि डेली रूटीन वर्क है। ठीक है, डेली रूटीन वर्क है, मतलब हम इसको इस इजी वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं। डेली रूटीन वर्क को हम कहते हैं इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, प्रेजेंट डेली यानी प्रेजेंट। ओके, अब हम देखते हैं टेंस। सबसे पहले हम फार्मूला सीखेंगे। फार्मूला जब हम आप स्टूडेंट्स, आप ये बात ध्यान रखें कि जब आप किसी भी जब आप उर्दू में इंग्लिश को कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले आपने ये फार्मूला याद रखना कि सबसे पहले जो मेन फार्मूला होता है उर्दू टू इंग्लिश कन्वर्ट करने का, वो होता है सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। ओके, उसके बाद प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये आएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट अब हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट में आता है ही, जो काम करने वाला होता है, ही, शी, इट, दे, यानी जो आपका काम करने वाला होगा उसको बोलेंगे हम सब्जेक्ट। उसके बाद वर्ब में आएगा। वर्ब में आप कोई काम देख लें, जैसे एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स। एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स। स्टूडेंट्स आप साथ साथ नोट्स बनाते जाएं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप वो नोट्स लेके उसको लर्न कर लें। ठीक है, तो जब आप वर्ब मतलब जैसे जंप, प्ले, वॉच, ईट, ड्रिंक, ये सब क्या हैं? वर्ब्स, यानी जिसमें आपको एक्शन पता चले कि इसमें एक्शन हो रहा है। इन वर्ड्स में वो होंगे वर्ब। ठीक है, एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स। वर्ब क्या होगा? एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। ओके, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट देखेंगे। ऑब्जेक्ट देखें, आपको नाम से पता चल रहा है ये कोई चीज़ है। ऑब्जेक्ट हम किसी भी चीज़ को कहते हैं, जैसे फ़ैन हो गया, जिस पे काम हो रहा होता है। जैसे जैसे हम टेंसेस करेंगे आपको इनकी समझ आ जाएगी इंशाल्लाह।
बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है। अगर आप करेंगे, साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे, आपने डेली बेसिस पे रोज़ जब आप फ्री टाइम होगा आपने अपने छोटे भाइयों के साथ गेम्स खेलनी है। आप मतलब आप कोई उर्दू में टेंस बोलेंगे, वो आगे इंग्लिश में कन्वर्ट करेगा। इस तरह से आप घर में तो बोल सकते हैं अपने बहन भाइयों के साथ, मामा पापा के साथ इंग्लिश में बात किया करें ताकि आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो। ओके, अब हम ऑब्जेक्ट देखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट में फ़ैन, ठीक है, बेड, चेयर, टेबल, स्पून, ये सब ऑब्जेक्ट आएगा, यानी जिस पे काम हो रहा होता है। कोई भी चीज़ है, ठीक है, फ़ैन, चेयर, टेबल, स्पून, एट्सेट्रा। ओके, अब हम कोई भी टेंस देखते हैं, कोई भी फिक्रा देखते हैं। जैसे परिंदे बाग में चहचहाते हैं। चलिए अभी इसको हम करेंगे, परिंदे बाग में चहचहाते हैं। अब देखें, इसमें डेली रूटीन वर्क चल रहा है। चहचहाते हैं यानी वो ये नहीं कि एक दिन चहचहा रहे हैं, 2 दिन चहचहा रहे हैं, 3 दिन उनका ये काम चल रहा है। वो डेली बेसिस पे ये काम कर रहे हैं, ठीक है। बाग में उनका ये डेली रूटीन वर्क है। तो ये कौन सा टेंस होगा? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। तो इसमें अब हम ये फार्मूला मैंने आपको बताया। सबसे पहले क्या हम लगाएंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें? जो काम कर रहा है, ठीक है। ये परिंदे, हमारे पास ये परिंदे बाग चहचहाते हैं, ये 3 चीज़ें हैं जो मेन है। अब इनमें सब्जेक्ट क्या है? परिंदे, बर्ड्स, ठीक है। क्या है? बर्ड्स। वो हम सबसे पहले बर्ड्स लिखेंगे। अच्छा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है कि ये आपको मैं चीज़ ख्याल में मतलब रखनी होती है, ध्यान में रखनी होती है कि अगर हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, यानी एक है, तो वर्ब के साथ हम एस ए एस का ऐड करेंगे। अगर हमारे पास सब्जेक्ट यानी सिंगुलर है, एक होगा, तो हमारे वर्ब के साथ हम ऐड करेंगे एस या ई एस का एडिशन करेंगे, ठीक है। अब परिंदे, इसमें परिंदे जो हैं, बर्ड्स हैं, वो मतलब ज़्यादा हैं, ये सिंगुलर नहीं है, प्लूरल हैं, तो इसमें हम ये ऐसे ई एस का एडिशन नहीं करेंगे, हम सिंपल इसको ऐसे लिखेंगे, बर्ड्स। अब हम इसमें वर्ब देखेंगे। वर्ब क्या है? चहचहाना, ठीक है, ये एक्शन वर्ड है। तो इसको चहचहाने को हम क्या बोलेंगे? चिर्प इन द गार्डन। अब हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या आएगा? बाग में काम हो रहा है, यानी ऑब्जेक्ट हमारा क्या होगा? गार्डन, ठीक है। अब हम एक सिंगुलर वाला कर लेते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट वाला, ताकि वो भी आपको आइडिया हो जाए उस चीज़ के बारे में। जैसे अली रोज़ाना नमाज पढ़। मैं अभी इजी टेंसेस बता रही हूँ आपको, आप लोग ने साथ साथ प्रैक्टिस करनी है इंशाल्लाह। जो आप लोगों का फॉर्म ऑफ ये टेंसेस आपने जो है डिक्शनरी में मोबाइल से मतलब डेली बेसिस पे आपने ये साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी है, ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो इम्प्रूव हो जाए। रोज़ाना नमाज पढ़ता है, इसमें अब सब्जेक्ट क्या है? अली, ठीक है। अली काम कर रहा है, तो सब्जेक्ट होगा अली। उसके बाद हमारे पास वर्ब क्या आएगा? अब अली एक है, ठीक है, तो सिंगुलर है, सब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर है। इसमें अब वर्ब क्या होगा? पढ़ना। तो पढ़ने को क्या बोलते हैं? नमाज़ पढ़ना अली ऑफ़र्स, ठीक है, नमाज़ पढ़ने को हम ऑफ़र बोलते हैं। तो इसके साथ हम एस का ऐड करेंगे। अब हमें कैसे पता चलेगा? मेन स्टूडेंट इसमें भी कंफ्यूज होते हैं कि एस लगेगा, ई एस लगेगा। तो मेनली ई एस जो लगता है वो सी एच, जब हमारे पास वर्ड पे लास्ट पे सी एच के इस तरह की साउंड आती हैं, तो एक्स की साउंड आती है। मैं आपको इधर लिख के बता देती हूँ, सी एच, एक्स या के, मतलब इस तरह की साउंड अब लास्ट पे आएगी, तो हमारा उसके साथ लास्ट पे हमारा किसका एडिशन होगा? ई एस का। उसमें हम ई एस उसके आगे ऐड करेंगे, ठीक है। अभी हमारे पास देखें ऑफ़र, तो ऑफ़र के आगे ऐसा आएगा ऑफ़र्स, अली ऑफ़र्स प्रेयर, ठीक है। अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? प्रेयर डेली। अब रोज़ाना की इंग्लिश डेली, ठीक है।
तो होपफुली आपको ये समझ आ गई होगी। अब आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, अभी के लिए इतने काफ़ी है। तो सर आप प्लीज़, अगर आपको ये मेरा चैनल पसंद आया हो तो उसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सकें। तो थैंक यू सो मच। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।